गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक है, तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इम्परेटिव सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव यानी उसमें नोट नहीं लगा हुआ था। ठीक है, उसमें नोट नहीं लगा हुआ था, अफर्मेटिव था यानी स्वीकारात्मक सेंटेंस था। ठीक है ना, मतलब वो निगेटिव नहीं था। लेकिन आज के क्लास में मैं वैसे इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में बदलना बताएंगे। ये बताने जा रहे हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है, यानी जिसमें डोंट लगा होता है, डोंट या डू नॉट लगा होता है। कुछ ऐसे भी इम्परेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं जिसमें आपको डू नॉट लगा होता है। तो जिस इम्परेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगा होता है उसी को हम बोलते हैं निगेटिव इम्परेटिव। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जिस इम्परेटिव सेंटेंस में डोंट या डू नॉट लगा होता है ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं निगेटिव इम्परेटिव। ठीक है, तो निगेटिव इम्परेटिव जो होता है उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है। माने जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में बदलने का जो भी नियम है वो सब पहले जैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा नियम ज्यों के त्यों है, किंतु इसमें थोड़ा सा यही बदलेगा कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है चूँकि ये निगेटिव है तो इसमें डू नॉट या डोंट लगा होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो डू नॉट लगा होता है उस डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज कर देते हैं। उस डू नॉट को जब उस डू नॉट का इंडायरेक्ट करेंगे तो उसको नॉट टू कर देंगे। या यदि आप नॉट टू नहीं करना चाहते हैं तो उसके बदले में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बदले में हम फॉरबिड कर देंगे। फॉरबिड का भी मीनिंग होता है मना करना या रोकना। ठीक है, डोंट कहिए या फॉरबिड कहिए, दोनों का मीनिंग सेम है। फॉरबिड डोंट माने डू नॉट का भी मीन, जैसे डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, डोंट ड्रिंक वाटर या डोंट वॉक इन द सन। ठीक है ना, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस है, किंतु निगेटिव इम्परेटिव है क्योंकि इसमें डू नॉट या डोंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस का हम जब इंडायरेक्ट करते हैं तो देखिए कोई ख़ास नियम बदलाव नहीं है। थोड़ा सा ही ध्यान देना होगा कि जो डोंट लगा होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी डोंट गो देयर। देखिए यहाँ डोंट लगा हुआ है। फिर देखिए ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रन। माई फादर सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन। राम सेड टू हिज सर्वेंट डोंट डू दिस। और द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्मोक। ठीक है, तो पहला देखिए सेंटेंस है ही सेड टू मी डोंट गो देयर। उसने मुझसे कहा वहाँ मत जाओ, मतलब मना किया गया है ना, उसने मुझे वहाँ जाने से रोका या मना किया। तो ये डोंट जो है, इस डोंट के बदले में हम नॉट टू कर देंगे। देखिए कैसे, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये जो जब इंडायरेक्ट करेंगे तो ये डोंट जो है आपको हो जाएगा नॉट टू। ठीक है, इस डोंट के बदले में हम नॉट टू लिखेंगे। और यदि और भी एक नियम है कि यदि हम
इसको नहीं लिखना चाहते हैं, इसको नहीं लिखना चाहते हैं, तो ये जो सेड है उसको हम फॉरवर्ड में कर देंगे। और में जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है उसको हम कर देंगे फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड। ठीक है। दो नियम से एक सेंटेंस का, दो नियम से हम इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे। तो यह नियम आप याद रखिएगा। ये नियम हुआ कि जो डोंट है उसको इनडायरेक्ट में नॉट टू कर देंगे, या यदि हम नॉट टू नहीं करना चाहते हैं, नॉट टू नहीं करना चाहते हैं तो सेड को हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है ना। जब सेड को फॉरवर्ड करेंगे तो नॉट टू नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। दोनों का मीनिंग होता है मना करना या रोकना। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। आंसर देखिए, इनडायरेक्ट वन, इनडायरेक्ट वन। अब देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी डोंट गो देयर, तो क्या करेंगे, हम बता दिए थे सेड टू को टोल्ड कर देंगे या आस्क्ड में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी। अच्छा, यहाँ पर डोंट लगा हुआ है, इस सेट को हमने कर दिया आस्क्ड, और मी ज्यों कहते हुए यहाँ पर आ गया, तो हो गया ही आस्क्ड मी। अब क्या, डोंट को क्या करेंगे, डोंट के बदला में हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट टू, नॉट टू। ठीक है। तो इस डोंट के बदला में आपको यहाँ पर नॉट टू आ गया। इसके बाद में जो बाकी बच गया ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, नॉट टू गो देयर। अच्छा, ये तो डोंट को हम नॉट टू करके बनाएं। अब हम यदि चाहते हैं कि नॉट टू हम नहीं करें तो एक दूसरा नियम आता है। ये देखिए यहाँ पर दो तरह से हम बना सकते हैं। यदि निगेटिव, यदि इम्पोर्टेंट कमा के अंदर माने इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव में है तो उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला नियम तो ये हुआ, ही आस्क्ड मी, डोंट को हम नॉट टू में चेंज कर दिया और बाकी गो देयर लिख दिया। दूसरा नियम यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है इसको हम फॉरवर्ड में कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो हम क्या कर देंगे, ही सेड जो है, सेड है, इसको हम कर देंगे ही फॉरवर्ड। अब आप पूछेंगे कि यहाँ फॉरवर्ड क्यों हुआ, यहाँ तो लिखा हुआ है फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इसलिए लिखा गया कि सेड आपका पास्ट टेंस में है, तो फॉरवर्ड का भी पास्ट टेंस फॉरवर्ड होगा। तो क्या हुआ, ही फॉरवर्ड मी, इसके बाद में ये टू गो देयर यहाँ पर आ जाएगा, टू गो देयर। देखिए दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, उसने मुझसे कहा वहाँ मत जाओ। ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहाँ जाने से मना किया या रोका। फॉरवर्ड का मीनिंग होता है, यहाँ पास्ट टेंस है फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड का माने होता है मना करना, रोकना। ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा है इनडायरेक्ट टू, है ना। इनडायरेक्ट टू का आपको पहला नियम बनेगा, ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रेन। ध्यान दीजिए, ही ने चिल्ड्रेन को संबोधित करते हुए बताया, ही चिल्ड्रेन को संबोधित कर रहा है,
कि बच्चों इतना अधिक डोंट मेक टू मच नॉइज, इतना अधिक हल्ला मत करो। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चिल्ड्रेन को जो है हम इस सेड का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हो जाएगा ही सेड टू चिल्ड्रेन। तो अब यहाँ पर जब इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड या ही टोल्ड द, इस चिल्ड्रेन को हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। चिल्ड्रेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है डोंट है, डोंट को हम लिख देंगे नॉट, डोंट को नॉट टू कर देंगे, नॉट टू, और नॉट टू के बाद में बाकी जितना है सब लिख दीजिए। डोंट टू मेक टू मच नॉइज, फुल स्टॉप। ही टोल्ड द चिल्ड्रेन, इस चिल्ड्रेन को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। ही टोल्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक टू मच नॉइज, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका होगा कि ये जो टोल्ड को जो है, टोल्ड को हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड में कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर सेड को टोल्ड जो किया है, सेड को टोल्ड किया है, टोल्ड तब किए हैं जबकि यहाँ पर हमको नॉट टू करना, डोंट को नॉट टू लिखे हैं। लेकिन यदि हम सेड को, यदि हम नॉट टू नहीं लिखना चाहते हैं तो हम इस टोल्ड को या सेड को कर देंगे फॉरवर्ड, यानी लिखेंगे हम, तो अब यहाँ लिखेंगे ही फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन, बाकी सब खाली यहीं पर चेंज होगा। यहाँ पर यदि हम नॉट टू नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसके बदले में यहाँ आ जाएगा फॉरवर्ड। तो ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन टू मेक मच नॉइज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद तीसरा पर ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट थ्री में क्या दिया हुआ है, माई फादर सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन, माई फादर सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन। अब देखिए, एक फादर अपने, माने मेरे पिता ने मुझसे कहा धूप में मत घूमो या धूप में मत टहलो। तो यदि आपका पिता आपको यदि कोई काम करने के लिए मना करता है तो आप उसको क्या समझेंगे, रिक्वेस्ट कहेंगे। फादर तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है ना, सलाह दे सकता है पिता, आपका सजेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो कहे कि पिता या ऑर्डर भी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो एक पिता अपने पुत्र को या अपने बच्चों को एडवाइस, माने सलाह दे सकता है, उसको उपदेश दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि तुम यह काम मत करो। तो यहाँ पर सेड जो है क्या हो जाएगा, सजेस्टेड आप लिख सकते हैं, या टोल्ड भी या आस्क भी कर सकते हैं आप। तो माई फादर आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पर डोंट जो है, डोंट हो जाएगा आपको नॉट टू, बाकी लिख दीजिए। खाली डोंट को यहाँ नॉट टू हो गया, बाकी जो बच गया आप लिख दीजिए, जो कहते हो इन द सन, ठीक है। और दूसरा नियम, ये तो हुआ माने पहला, है ना। अच्छा, दूसरा नियम क्या होगा कि ये जो आस्क्ड है इसको हम आस्क को क्या कर देंगे, हम फॉरवर्ड कर देंगे।
तो क्या होगा, माई फादर फॉरबिड, दो ढंग से हम बना सकते हैं इसको, फॉरबिड मी, माने यदि कोई निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसको हम दो तरीके से इंडाइट कर सकते हैं। फॉरबिड मी, ठीक है ना, माई फादर फॉरबिड मी, ठीक है, फॉरबिड मी, ठीक है, फॉरबिड मी, जब यहाँ फॉरबिड आ गया तो ए नॉट टू ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब नॉट हटेगा तो ए टू से यहाँ शुरू करेंगे, फॉरबिड मी टू वॉक इन द सन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए नंबर 4, नंबर 4 देखिए क्या है, राम सेड टू ही सर्वेंट, यदि कोई व्यक्ति अपने सर्वेंट को क्या करेगा, उसको ऑर्डर करेगा, कोई भी मालिक अपने नौकर को ऑर्डर कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस सेट को कर देंगे ऑर्डर्ड में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे राम ऑर्डर्ड हीज सर्वेंट, सर्वेंट, बस ये डोंट को आप यहाँ लिख देंगे नॉट टू, नॉट टू, बाकी जो है डू, ये दिस का अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया गया था, दिस का दैट, नेक्स्ट डे का माने प्रीवियस डे, या होता ना है लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, ठीक है, आपको टुडे का नेक्स्ट डे, ये सब बताया गया था। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो दिस है, दिस का दैट हो जाएगा, नॉट टू डू दैट, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक नियम इसका एक तो और होगा, जैसे ये ऑर्डर जो है इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, बस। दूसरा नियम यदि बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, राम फॉरवर्ड हिज सर्वेंट, ठीक है, तब नॉट हट जाएगा, तब टू आ जाएगा। सर यदि हम यहाँ फॉरवर्ड कर दिए तो नॉट जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि नॉट का भाव इसमें है, इसलिए जब हम फॉरवर्ड लिखेंगे तो नॉट ख़त्म हो जाएगा, टू आ जाएगा यहाँ से, टू डू दैट, बाकी सब जब कहते हैं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ठीक उसी के आधार पर अब आइए 5 देखिए क्या है, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्मोक, ठीक है। डॉक्टर किसी व्यक्ति को एडवाइस करता है, सलाह देता है कि तुम बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, या धूम्रपान मत करो, तो ठीक है, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्मोक, तो इस सेट को हम क्या कर देंगे, एडवाइज्ड, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज इसलिए कि डॉक्टर हमको सलाह देता है, इसलिए हम लिखेंगे इस सेट को एडवाइज कर देंगे, मी, तो डॉक्टर ने हमको क्या करने के लिए सलाह दिया कि डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, तो इस डोंट को हम कर दिया नॉट टू, और इसके बाद में स्मोक यहाँ डाल दीजिए। ये तो हुआ पहला प्रकार। दूसरा प्रकार से कैसे बना सकते हैं आप, ये जो एडवाइज्ड है इसको आप कर देंगे आप फॉरवर्ड में, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर फॉरवर्ड मी, नॉट हटेगा, टू से आ जाएगा, बस हो गया, द डॉक्टर फॉरवर्ड मी टू स्मोक, दोनों का मीनिंग एक ही है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक,
डॉक्टर ने मुझे धूम्रपान नहीं करने का सलाह दिया। और द डॉक्टर फॉरबिड मी टू स्मोक, डॉक्टर ने मुझे धूम्रपान करने से मना किया। दोनों का मीनिंग सेम है, खाली उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का तरीका दो ठो हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप फॉरवर्ड लगाते हैं तो नॉट नहीं रहेगा, है ना, टू से खाली टू रहेगा, है ना। और यदि आप डोंट को डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप डोंट को आप नॉट टू में कर दीजिए, इसके बाद उसको इनडायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को माइंड में कंसेप्ट हो गया होगा।